हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9th के हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम 8वां चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये है कृषि और खेतीहर समाज, यानी एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर सोसाइटी। तो देखिए, यहाँ पे आज हम लोग बेसिक बातों को समझेंगे, शुरुआती चीज को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि हम आपको बता दें कि यहाँ जो कृषि शब्द है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एग्रीकल्चर, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। तो देखिए, जो एग्रीकल्चर वर्ड आपको दिख रहा है, ये लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। और रियल मायने में देखा जाए तो लैटिन भाषा के दो शब्द, जिसमें एक है एग्रोस और फिर दूसरा है कल्चर। एग्रोस और प्लस दूसरा क्या है, कल्चर। इन दोनों शब्दों से इसका उत्पत्ति हुआ। तो एग्रोस का मतलब होता है भूमि और फिर कल्चर का मतलब होता है जुताई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर का शाब्दिक अर्थ हुआ, एग्रीकल्चर जो है कृषि, इसका शब्द के अनुसार, इसके उत्पत्ति के अनुसार इसका अर्थ हो रहा है भूमि की जुताई। लेकिन आपको एक चीज हम बता दें कि कृषि शब्द जब भी आपके जुबान पे आता है तो आप भी समझते हैं कि कृषि का मतलब केवल भूमि की जुताई या खेती बाड़ी करने से संबंधित चीज है। लेकिन बात ऐसी नहीं है। भले ही इसका शाब्दिक अर्थ हो रहा है भूमि की जुताई, लेकिन कृषि जो है एक मतलब व्यापक पैमाने पर फैला हुआ आर्थिक क्रिया है, जिसके अंतर्गत हम खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन को भी, यानी इसमें न ही केवल हम खेती बाड़ी के कार्य को शामिल करते हैं, बल्कि इसमें हम पशुपालन की क्रियाओं को भी शामिल करते हैं, इसमें हम मत्स्य पालन की क्रियाओं को भी शामिल करते हैं, इसमें वानिकी वगैरह को भी शामिल किया जाता है, यानी वन से संबंधित जो क्रियाकलाप है, इन सबको कृषि क्षेत्र में ही रखा जाता है। अब देखिए, आगे चलते हैं और हम आपको बताएंगे कृषि की शुरुआत के बारे में। भारत में कृषि की शुरुआत कब से हुई। तो देखिए, ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि भारत में कृषि की शुरुआत जो है ये नवपाषाण युग से ही शुरू हो चुकी थी। अब यहाँ पे आपको समझना है कि उस समय मतलब जो भी क्रियाकलाप संपादित किया जाता था प्राचीन काल में, उसका मतलब पक्का, उसका ओरिजिनल प्रूफ हमें मिलता नहीं है, उसका ओरिजिनल प्रूफ मेरे पास नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं, वहाँ उस क्षेत्र की मतलब मिट्टी की खुदाई करने के बाद या उस क्षेत्र में तरह तरह की रिसर्च करने के बाद मतलब इस अनुमान पे पहुँचते हैं कि वहाँ पे प्राचीन काल में किस प्रकार की एक्टिविटीज़ की जाती थी। तो देखिए, ऐसी मान्यता है कि नवपाषाण युग में ही भारत में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन अगर हम बात करें कृषि की नियोजित विकास की, कृषि की नियोजित विकास यानी प्लानिंग करके योजनाबद्ध तरीके से कृषि का डेवलपमेंट किया जाना, तो ये शुरू हुआ था हड़प्पा काल से। दैट मीन्स हड़प्पा काल कहने का मतलब हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय था, उस समय से जो है कृषि का नियोजित विकास शुरू हुआ। अब देखिए, यहाँ पे हम आपको बता दें कि कुछ मतलब प्रमाण मिला है, कुछ प्रूफ ऐसा मिला है वैज्ञानिकों को खुदाई करने के बाद, जिससे यह पता चला है, जिससे यह कहा जा सकता है कि हाँ, कृषि का क्रियाकलाप जो है हड़प्पा सभ्यता में किया जाता था। जैसे आपको हम बता रहे हैं राजस्थान की बात, जब हड़प्पा की टीले की खुदाई करा जा रहा था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो पता चला कि जो राजस्थान का क्षेत्र है, वहाँ से मतलब वहाँ हल के प्रयोग का प्रमाण मिला कि यहाँ हल का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब प्रूफ जो है मिल गया और ऐसा अनुमान लगाया गया कि वहाँ लकड़ी के हल का इस्तेमाल किया जाता था, बिकॉज उस समय अभी मेटल का खोज नहीं हुआ था। जैसे लोहा का फाल होता है ना, हल का जो बनता है, अभी हम लोग देखते हैं, उस समय चूंकि ये मेटल्स का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए लकड़ी का ही हल होता था, हल का फाल भी लकड़ी का ही होता था, जो मतलब हल कंप्लीटली लकड़ी से बना हुआ रहता था। तो इस चीज का पता लगाया गया। फिर आगे चलकर ये भी बात मालूम चला कि उस समय फसल काटने के लिए, फसल की जो कटाई होती थी, फसल काटने के लिए क्या होता था कि पत्थर के हंसुए का यूज किया जाता था। पत्थर का हंसिया,
इसका यूज करा जाता था किस लिए? तो इसका यूज किया जाता था केवल फसलों की कटाई करने के लिए। अब आपको हम बता दें कि उस समय जो है कौन कौन से अनाज का उत्पादन होता था, यानी प्रमुख उपज की हम चर्चा करेंगे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो है भारत के लोग उस समय कौन कौन से अनाज के उत्पादन करते थे। तो आपको बता दें उस समय मुख्य रूप से किस किस पदार्थ, जैसे गेहूं मुख्यतः इसका उत्पादन होता था। फिर बात करेंगे हम जौ का, राई, कपास, ऐसे फसलों का उत्पादन उस समय होता था। तिल, सरसों, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और आप मटर और इस प्रकार के फसलों का उत्पादन जो है हड़प्पा काल में किया जाता था। और एक जगह का नाम है लोथल, जो सिंधु घाटी का जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में यह जगह पाया जाता है लोथल। लोथल में चावल का अवशेष भी देखा गया है, चावल का अवशेष भी लोथल में देखा गया है। तो इसे पता चला है, मतलब जब उस क्षेत्र की खुदाई किया जा रहा था तो पता चला कि वहाँ चावल का भी अवशेष है, जिससे यह मतलब इस अनुमान पे हम लोग पहुँचे कि हाँ वहाँ चावल का भी उत्पादन, हड़प्पा काल में चावल का उत्पादन भी होता था। और एक अनुमान है कि चावल का उत्पादन जो है वहाँ 1800 यानी भारत में 1800 ईसा पूर्व में ही चावल का उत्पादन किया जाने लगा था। हमें पता है सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये लगभग 2300 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी 1 ईस्वी से भी 2300 साल पहले की बात है। और 1 ईस्वी से लगभग 1800 साल पहले भी भारत में चावल का उत्पादन हुआ, और ऐसा लोथल क्षेत्र के रिसर्च के बाद जो है पता चला है। अब चलिए और आगे चलते हैं और आपको बता दें कि सबसे पहले कपास का जो उत्पादन है, कपास का उत्पादन करने का काम सबसे पहले भारत में ही हुआ था। और यही कारण है कि मतलब भारत को शिंडन, मतलब जो यूनान कंट्री है, ये इस क्षेत्र को, चूंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले यहाँ हुआ, इसको सिंडन का संज्ञा दिया। और ये सिंडन शब्द जो है सिंधु शब्द से ये लिया गया है। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ हम आपको बता दें, जैसे कि आप सबको पता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, और ये नील नदी जो है एक प्रमुख कंट्री से होके जाती है, मिस्र से। और मिस्र में कपास का उत्पादन काफ़ी अधिक होता है। और देखिए यहाँ ये नील नदी जो है जितना अधिक अपने साथ जलोढ़ बहाकर लाती है, यानी जितना अधिक ये जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है, उससे कहीं ज़्यादा प्राचीन काल में सिंधु नदी से जलोढ़ का निक्षेप होता था। और सिंधु नदी जो है इसके अपेक्षा अधिक जलोढ़ मिट्टी फैलाती थी, जलोढ़ मिट्टी का ये विस्तार करती थी, जिसके चलते सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था वह काफ़ी उपजाऊ हुआ करता था, और यहाँ अनाज का उत्पादन भी काफ़ी अधिक हुआ करता था। इस प्रकार का अनुमान है। अब आइए हम आपको समझाते हैं दैट भारत में कृषि की वर्तमान समय में कैसी स्थिति है, इसको हम समझा रहे हैं। तो देखिए आप सबको पता है कि भारत जो है आज भी एक कृषि प्रधान देश है। और इसका कारण क्या है, इसको कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता, आइए इस चीज को हम समझा रहे हैं। तो देखिए भारत कृषि प्रधान देश इसलिए है क्योंकि भारत में आज भी लगभग भारत की आधी आबादी, भारत का लगभग हाफ जनसंख्या कृषि कार्य पर निर्भर है, यानी कृषि का कार्य करती है भारत की लगभग 49% आबादी। और एक और चीज आपको बता दें कि भारत का जो कृषि है, इस कृषि क्षेत्र का जीडीपी में भी, यानी भारत का जो राष्ट्रीय आय है इसमें भी अच्छा योगदान है। और राष्ट्रीय आय में कृषि से ही केवल 14% जो है पार्टिसिपेशन होता है, कंट्रीब्यूशन 14% है, यानी भारत की राष्ट्रीय आय में जीडीपी का योगदान 14% है। अब देखिए एक और चीज हम आपको बता दें कि भारत में जितना भी भूमि है, भारत के टोटल क्षेत्रफल का 51% जो भाग है, 51% भाग पर कृषि का कार्य किया जाता है, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग आधा भाग पर खेतीबाड़ी का ही काम किया जाता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। और साथ ही साथ भारत में अगर भारतीय कृषि की कुछ और इम्पोर्टेंस की हम बात करें
तो देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत की जो विशाल जनसंख्या है, भारत का इतना बड़ा जो जनसंख्या है, इस विशाल जनसंख्या के लिए भोजन की प्राप्ति जो है कृषि से ही हो पाता है। और आगे बढ़िए, कुछ और पॉइंट्स हम समझाते हैं आपको। देखिए बहुत सारे ऐसे फसल हैं और बहुत से ऐसे फसल है जिसके उत्पादन में भारत जो है पूरे विश्व में एक अच्छा रैंक प्राप्त किया है, एक अच्छा स्थान प्राप्त किया है। जैसे हम बात करेंगे गन्ना के उत्पादन में, कपास के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, चावल के उत्पादन, चाय के उत्पादन में, मतलब अच्छा रैंक है, विश्व में अच्छा स्थान प्राप्त है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। तो देखिए आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। आज हम आपको बताएं दैट कृषि जो एग्रीकल्चर शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, भारत में कृषि की शुरुआत कहां से किया गया था, और साथ ही साथ हम आपको बताएं कि भारत एक कृषि प्रधान देश किस प्रकार है। और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार में स्पेशली कृषि के बारे में, दैट बिहार में कृषि का क्या महत्व है और बिहार में मुख्यतः किन किन प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है।